Hello students. So we are doing miscellaneous exercise based on chapter 9. So next question is, if ABCD are in GP, then prove that A raised to the power n plus B raised to the power n, B raised to the power n plus C raised to the power n, and C raised to the power n plus D raised to the power n are also in GP. Okay. So let's start. Now ABCD are in GP. We know that four terms in a GP are A, AR, AR square, AR cube. These are the four terms of a GP. Okay. So this is the first term, this is second term, this is third term, and this is fourth term. Okay. So A is A, B is AR, C is AR square, and D is AR cube. So this is the general term of a GP. Okay. General form of a GP. So now we have this, and we need to prove this, that these three terms are in GP. Okay. So if A raised to the power n plus B raised to the power n, B raised to the power n plus C raised to the power n, and C raised to the power n plus D raised to the power n are in GP, तो GP की कंडीशन है बच्चों, मिडिल टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. थ्री टर्म्स GP में हैं तो मिडिल टर्म का स्क्वायर और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल. ठीक है. तो यहाँ पे ये मिडिल टर्म है बच्चों, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि दीज फोर टर्म्स आर इन GP. ओके. सो now if these terms are in GP, then the square of the middle term is equals to product of extreme terms. ये प्रूव करना पड़ेगा बच्चों हमने. अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये हो जाएगा. ठीक है. तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. बी रेस्ट पावर एन प्लस सी रेस्ट पावर एन का होल स्क्वायर होगा बच्चों. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC. हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी. तो ये हुआ बी रेस्ट पावर 2n प्लस 2B रेस्ट पावर n सी रेस्ट पावर n प्लस सी रेस्ट पावर 2n. ठीक है. अब हमें पता है कि बी की वैल्यू जो है वो है AR और सी की वैल्यू है AR स्क्वायर. तो बी की वैल्यू है AR, बी की वैल्यू है AR और सी की वैल्यू है AR स्क्वायर. तो अब AR की पावर 2n है बच्चों, तो दोनों की सेपरेट पावर हम लगा सकते हैं. A की पावर 2n, R रेस्ट पावर 2n. 2 यहाँ हो जाएगा A रेस्ट पावर n, R रेस्ट पावर n इंटू A रेस्ट पावर n एंड R रेस्ट पावर, ये जो 2 है और ये n मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2n हो जाएगा. पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. यहाँ पे A की पावर 2n और R रेस्ट पावर ये 2 है और ये 2n मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, तो 2 2 4n हो जाएगा. ठीक है. अब ये देखो आप कि A रेस्ट पावर n और A रेस्ट पावर n मिल गए तो हो गया A की पावर 2n, पावर ऐड हो गई A की पावर n प्लस A की पावर n. और ये R की पावर n और R की पावर 2n है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. तो ये n है और ये 2n है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n और A रेस्ट पावर 2n R रेस्ट पावर 4n. बच्चों ये आया हमारा. ठीक है. अब हम RHS को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या उससे भी यही आता है क्या. तो व्हाट इज़ RHS? RHS ये है ABCD. नाउ RHS इसको सॉल्व करना है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं. बायनोमियल को बायनोमियल से तुम्हें पता है कि पहले इन दोनों को करेंगे.
ठीक है, अब ए की जगह तो ए ही लिखना है, सी की जगह लिखना है ए आर स्क्वायर, और बी की जगह लिखना है ए आर, डी की जगह लिखना है ए आर क्यूब, और बी इज़ ए आर, सी इज़ ए आर स्क्वायर, बी इज़ ए आर, डी इज़ ए आर क्यूब। ठीक है, तो ए बी सी डी की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी है, ये जो गिवन है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये ए की पावर एन हो गई, आर की पावर 2 और आर के ऊपर एन है मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, ए की पावर एन, यहाँ पे भी ए की पावर एन और आर की पावर 3n हो गया, यहाँ ए की पावर एन और आर की पावर n, और इधर ए की पावर एन और आर की पावर 2n, ए रेस्ट पावर एन, आर रेस्ट टू पावर एन, ए रेस्ट टू दी पावर एन, आर रेस्ट टू दी पावर 3n। ओके, अब ये दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो गई तो ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन हो गया बच्चों ए की पावर 2n, आर रेस्ट पावर 2n, यहाँ पे भी ए रेस्ट पावर एन ऐड हो गया पावर तो 2n, ए रेस्ट पावर एन, ए रेस्ट पावर एन, ए रेस्ट पावर 2n, आर रेस्ट टू पावर एन, आर रेस्ट पावर 2n हो गया, आर रेस्ट पावर 3n, पावर ऐड हो जाती है, 8th क्लास में पढ़ा था। ए रेस्ट पावर एन, ए रेस्ट पावर एन हो गया बच्चों ए की पावर 2n, आर की पावर एन और आर की पावर 3n हो गया आर की पावर 4n। ठीक है, अब तुम देखो कि ये दोनों सेम है, तो इसलिए 1 + 1 2 टाइम लिख देते हैं इसको, ए रेस्ट पावर 2n, आर रेस्ट पावर 2n प्लस ट्वाइस ए रेस्ट पावर 2n इंटू आर रेस्ट पावर 3n प्लस ए रेस्ट पावर 2n इंटू आर रेस्ट पावर 4n। ठीक है, ये 1x प्लस 1x हो गया 2x। अब देखो क्या ये सेम है जो हमने निकाला था, ए रेस्ट पावर 2n आर रेस्ट पावर 2n, 2 ए की पावर 2n आर की पावर 3n, ए रेस्ट पावर 2n आर की पावर 4n। ठीक है, तो इक्वल है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, जो उसने कहा था कि 4 टर्म जीपी में, तो इन चारों की वैल्यू रख दी यहाँ पर, और इसकी जीपी की कंडीशन बना दी कि मिडिल टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, now in next question, if a and b are the roots of the quadratic equation x square minus 3x plus p equals to 0, and c and d are roots of the quadratic equation x square minus 12x plus q equals to 0, where a, b, c, d are in GP, then we need to find the value of the ratio of q plus p and q minus p. Okay, and that should be 17/15. So let's start. We have a quadratic equation x square minus 3x plus p equals to 0, and its roots are a and b. So we know that the sum of the root of a quadratic equation is given by minus b upon a, which is minus 3 upon a, that is 1. So minus plus 3 upon 1 is 3. So we have a plus b is 3. Okay, and product of root is c upon a, c is p and a is 1, so a into b is equals to p. So we have these two values. Now a, b, c, d are in GP, a, b, c, d are in GP, therefore a is a but b is AR. Okay, when a, b, c, d are in GP, it means these are first 4 term of GP. First term is a, second is AR which is b, third is AR square which is c, and fourth is AR cube which is c. So since a plus b is equals to 3, but a is a and b is AR, so if we take out common factor as a, so 1 plus r equals to 3. So we have this equation. Okay, now
The second quadratic equation is x square minus 12x plus q equals to 0. X square minus 12x plus q equals to 0, and its roots are c and d. So sum of the root is given by minus b upon a. B is minus 12 here, upon a is 1. So c plus d is 12, and c into d, product of the zeros, is c upon a. C is q, a is 1. Okay, so cd is equals to q. Now c is third term of a gp, which is ar square, and d is fourth term, which is ar cube, is equals to 12. तो ar कॉमन ले, अगर हम ar स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस r इक्वल्स टू 12. सो दिस इज सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट ये सेकंड, इसको थर्ड लेते हैं, और दिस इज फोर्थ इक्वेशन. ठीक है. अब देखो, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r की. ठीक है. तो इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से. सो ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय ए 1 प्लस आर. इधर 12 है और उधर आर एच एस 3 है, तो डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को. तो बच्चों आर स्क्वायर आया 4, तो आर हो गया प्लस माइनस 2. ठीक है. तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2. अब हमें ये वैल्यू निकालनी है q प्लस पी और q माइनस पी. ठीक है. तो बच्चों q तो ये रहा, q इक्वल है सी डी के. ठीक है. और p इक्वल है ए बी के. तो यानी q निकालने के हमारे पास सी और डी होना चाहिए, और p निकालने के लिए a और b की वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. सो नाउ वी हैव r. सो by first equation we can find the value of a. ठीक है. इस फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाले, 1 प्लस आर को उधर ले जाए डिनोमिनेटर में. तो बच्चों a हो गया 3/1 प्लस आर. ठीक है. अब r अगर प्लस 2 है तो बच्चों a हो जाएगा 3/1 प्लस 2, दैट इज़ 3/3, दैट इज़ 1. और अगर r माइनस 2 है तो a हो जाएगा 3/1 माइनस 2, दैट इज़ 3/-1, सो -3. ठीक है. तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 और 2, a1 r2 या a-3 r-2. ये हमारे पास दो सेट आ गए, a1 r2 दूसरा है, या फिर a-3 r-2. ठीक है. तो हमें तो निकालना है p प्लस q प्लस पी अपॉन q माइनस पी. ये निकालना है हमें q प्लस पी अपॉन q माइनस पी. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें दोनों केसेस में. तो देखो q क्या है, q है बच्चों सी डी, और p क्या है, p है ए बी. यानी हमें सी डी प्लस ए बी अपॉन सी डी माइनस ए बी निकालना है. और c क्या है बच्चों, तो c जो है, c इज़ थर्ड टर्म which is ar square, and d is fourth term which is ar cube, b is ar and a is a. ठीक है. तो ये सारी वैल्यू हम निकाल लेते हैं. a और r से ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम. ठीक है. तो c जो है बच्चों वो है ar square, d is ar cube, a is a and b is ar. तो ये होगा a स्क्वायर r5 प्लस a स्क्वायर r, a स्क्वायर r5 माइनस a स्क्वायर r. a स्क्वायर r कॉमन लिया, इधर बचा r4 प्लस 1, और इधर लिया a स्क्वायर आर कॉमन, तो बचा r4 माइनस 1, a स्क्वायर आर कॉमन. और बच्चों r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 2. तो 2⁻4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2⁻4 माइनस 1. तो देखो 2 की पावर 4 होता है 16, और ये भी होता है 16. तो 17/15 ये हमारा आंसर आ गया, और यही हमें लाना था 17/15.
ठीक है, अब हम सेकंड केस में निकालते हैं। तो सेकंड केस में भी हमें यही निकालना है q प्लस पी अपॉन q माइनस पी, और वो सब यही होगा, सॉल्व करने पर यही आएगा, इसलिए फाइनली वी विल गॉट r4 प्लस 1 r4 माइनस 1, और r यहाँ पे हमारे पास है -2, तो -2 रेज पावर 4 प्लस 1 एंड -2 रेज पावर 4 माइनस 1, तो -2 रेज पावर 4 होगा बच्चों 16 प्लस 1, और -2 रेज पावर 4 होगा 16 माइनस 1, तो 16 प्लस 1 17 एंड 15, तो अगेन आंसर क्या है बच्चों 17/15। तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि q प्लस पी अपॉन q माइनस पी इज 17/15। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स हमने उनका जो रिलेशन है वो निकाल लिया, उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा विच इज़ -b/n एंड c/a, और ABCD GP में थे, तो उन चारों को हमने चार टर्म मान लिया GP की, AR AR² AR³, और उसके बाद जो उसने कहा q प्लस पी और q माइनस पी, उसका रेशो हमने फाइंड आउट किया। Now in 19th question, the ratio of arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b is m/n। तो बच्चों दो नंबर हैं a और b, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है उनका एवरेज अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज √ab। ओके, तो उसने कहा है कि इन दोनों का जो रेशो है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशो है, दैट इज m/n। तो इट मीन्स a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन √ab इज इक्वल्स टू m/n, ये गिवन है। ठीक है, और हमें a रेशो b फाइंड करना है, और वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम उधर ले गए, तो ये हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमें a और b का रेशो निकालना है, तो यानी a और b हमें पता होने चाहिए, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई है 2 वेरिएबल में, जिससे हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ वी हैव अनदर इक्वेशन, अगर हम एक दूसरी इक्वेशन बना सकें, तो हमें पता है a प्लस बी अगर हमारे पास है और a माइनस बी अगर कहीं से आ जाए, तो फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इफ़ वी हैव a प्लस बी, देन वी कैन फाइंड a माइनस बी यूजिंग अ रिलेशन विच इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हम वैल्यू रख दें a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर विच इज़ m/n इंटू 2√ab होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हो गया m² n² इंटू 4ab माइनस 4ab। ठीक है, तो 4ab तो कॉमन लिया हमने, और ब्रैकेट में बचा m² n² माइनस 1, और 4ab कॉमन लिया, एलसीएम लिया, सो m² माइनस n², ये आया बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर लगेगा रूट। ठीक है, ये आया। ठीक है, सो a माइनस बी इज प्लस माइनस 2/n √ab m² माइनस n²। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई a माइनस बी। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ठीक है ना, दोनों को ऐड करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू m/n इंटू 2√ab, यानी 2m/n टू √ab, एंड a माइनस बी इज, पहले प्लस वाला लेते हैं, तो प्लस 2
अपॉन एन रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड रूट ए बी। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर दिया दोनों को। नाउ इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशन तो बी तो हो गया कैंसिल, ए प्लस ए हो गया 2a। अब इनको ऐड कर रहे हैं तो इसमें 2 अपॉन एन तो आ गया कॉमन और रूट ए बी भी आ गया कॉमन, और बचा ब्रैकेट में क्या 2 कॉमन, एन कॉमन, रूट ए बी कॉमन, तो इधर बचा m और इधर बचा रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आया हमारा, और ये 2 कैंसिल, तो ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b की वैल्यू ले आएंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 m अपॉन n रूट ए बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन n रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, नाउ वी सब्ट्रैक्ट, इफ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो भाई, ये तो इस बार a कैंसिल हो गया, b प्लस बी हो गया 2b, और इसमें से हमने 2 अपॉन n और रूट ए बी कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हो गया कैंसिल, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा है कि a अपॉन बी निकालो। ठीक है, a अपॉन बी, तो ये रहा a अपॉन बी, ये a की वैल्यू। ठीक है, m प्लस, बच्चों यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे n बचेगा m। ठीक है, तो a अपॉन बी होगा रूट ए बी अपॉन n ब्रैकेट m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये, और इधर नीचे ये सब वैल्यू रूट ए बी अपॉन n ब्रैकेट में m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कैंसिल और ये आया हमारा आंसर। ठीक है, उसने क्या कहा था, तो रूट एम प्लस रूट एम प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू थी, प्लस और माइनस की, तो हमने पहले प्लस वाली वैल्यू ली है, लेकिन अगर हम यहाँ माइनस वाली भी वैल्यू लेंगे तब भी यही 2 आंसर आएंगे, कि जब हम यहाँ माइनस ले लेंगे तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो पहले माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर, तो यहाँ क्योंकि माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ प्लस वाली आ जाएगी वैल्यू, तो इसलिए दोनों से ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो a अपॉन बी का रेशो होगा ठीक है। So in 20th question, ABC are in AP, BCD are in GP, and 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E are in AP, and we need to prove that AC are in GP. ठीक है, तो देखो ABC are in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसकी कंडीशन होती है कि मिडिल टर्म एक्सट्रीम टर्म का मीन होती है, तो B इज़ A प्लस C अपॉन 2, जो उसने गिवन है उससे हमने ये रिलेशन निकाला। BCD आर इन GP, तो GP की कंडीशन है मिडिल टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD। नाउ 1 अपॉन C, 1 अपॉन D, 1 अपॉन E आर इन AP, तो यहाँ पर वही फिर से AP की कंडीशन, मिडिल टर्म एक्सट्रीम टर्म का मीन है,
ठीक है, 2 उधर ले जाए अगर तो 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। ठीक है, तो ये तो 3 चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं और हमें लाना है कि ACE ACE अगर GP में है तो बच्चों C² AE के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, GP की कंडीशन मिडिल टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो C² इज इक्वल टू AE ये हमें लाना है। तो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम D की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, बाय सेकंड इक्वेशन। तो देखो बाय सेकंड इक्वेशन D इज इक्वल टू C²/B। D की वैल्यू निकाली, B को उधर ले गए नीचे, तो D की वैल्यू B²/C। अब यहाँ पे अगर इसको लिख दें तो देयरफॉर 2C²/B इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/E। ये B ऊपर चला जाएगा, तो 2B/C² इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया हमने, E प्लस C। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने D की वैल्यू रख दी। अब B जो है उसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से रख सकते हैं, वो है A+C/2। ठीक है, बाय फर्स्ट B इज इक्वल टू A+C/2। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 2A+C/2/C² इज इक्वल टू C+E/CE। ये 2 कैंसिल, ये C भी कैंसिल बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये E तो जाके A+C से इंटू हुआ और इधर से अपना C जाके उधर C+E से इंटू हुआ। सो C को E को A से इंटू किया तो AE प्लस E को C से मल्टीप्लाई किया तो CE, फिर C को C से इंटू किया तो C² और C को E से मल्टीप्लाई किया तो CE। तो ये C तो हो गया बच्चों कैंसिल और C² आया AE के इक्वल, और C² अगर AE के इक्वल है तो इसका मतलब ACE आर इन GP, क्योंकि GP में ऐसा हो सकता है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम के बराबर हो। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ तीनों नंबर जो हैं वो GP में हैं, तो ACE आर इन GP, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ इन क्वेश्चन 21 वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो यहाँ पर 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स। ये हमें करना है। तो 5 अगर हम कॉमन लें, ठीक है, अब हम इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक है बच्चों, तो ये 5 अभी 9 अंदर जाएगा, now 9 can be written as 10 - 1, 99 as 10² - 1, 999 as 10³ - 1 and so on। ऐसा करने से एक GP आ गई है यहाँ पर। अब सेपरेट कर देंगे हम 10, 10², 10³ -1 प्लस -1 प्लस -1, ऐसा भी n टाइम्स। ये आया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई एक GP जिसका हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है A(r⁻(1)/r-1), ठीक है। और ये हो गया प्लस -1 इंटू n टाइम -1 को हमने ऐड किया है। ना इस GP में A तो बच्चों 10 है और R भी 10 है, ठीक है। 10² को 10 से डिवाइड किया तो 5/9। A की वैल्यू रखी हमने 10, R की वैल्यू रखी 10, -1 हो गया 9, ठीक है।
तो 5 10 जा 50 अपॉन 81. सो दिस इज़ द आंसर. तो ये हमने किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन. नाउ अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. So we'll apply the same method. Now if we remove this decimal sign, तो जिसमें 1 था डेसिमल के बाद 1 नंबर वहाँ 10 लगा दिया, जिसमें 2 नंबर थे वो 100 एंड सो ऑन. अब हम इसको ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों. ठीक है. तो ये 9 अपॉन 10 प्लस 99 अपॉन 100 प्लस 999 अपॉन 1000 एंड सो ऑन. नाउ 9 upon 10 can be written as 1 minus 1 upon 10. 99 upon 100 can be written as 1 minus 1 upon 100. 1 minus 1 upon 1000 n times. ठीक है. 1 में से 1 upon 10 को माइनस करेंगे बच्चों तो 9 upon 10 आएगा एलसीएम लेके. और इधर लेंगे तो 99 upon 100 को लिख सकते हैं 1 minus 1 upon 100. अब इसमें से अगर हम सेपरेट कर दें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये तो हो गया n टाइम्स. और माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हुआ अपना 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10 क्यूब. ये भी हो गया n टाइम्स. ठीक है. अब ये तो जीपी हो गई क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 10 है और कॉमन रेशो भी 1 अपॉन 10 है. तो ये 1 को हमने मल्टीप्लाई 1 को ऐड किया n टाइम, तो ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम हो गया, तो 1 इंटू एन हो गया बच्चों. और यहाँ हम जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो a 1 माइनस आर एच पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है. ये हमने क्योंकि r जो है वो हमारा a तो है 1 अपॉन 10, r इज़ 1 अपॉन 10. क्योंकि जब 1 अपॉन 10 स्क्वायर को 1 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 अपॉन 10 मिलेगा. तो जब r 1 से लेस होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. तो इस तरह से ये हमें मिला रिज़ल्ट. ठीक है बच्चों. तो अब ये सिंप्लीफाई करते हैं. तो 10 की पावर n है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस n हो जाएगा. इधर एलसीएम लिया तो 10 माइनस 1 अपॉन 10 ये 10 माइनस 1 हो गया 9 अपॉन 10 और ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया 10 अपॉन 9. ये 10 हो गया कैंसिल. 3 2 जा 3 3 जा तो 2 अपॉन 3 n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 9 1 minus 10 to the power minus n. So 2 upon 3n minus 2 upon 27 1 minus 10 to the power minus n. So this is the answer. ठीक है बच्चों. तो सेम मेथड है, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर रहा है. तो इसको प्रैक्टिस करेंगे. ऐसे और भी कई क्वेश्चंस हैं.